एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अब ये जंग जो खत्म होते होते हमारा जो नुकसान कर गई उसकी बात करते हैं। हमारे 3 नागरिक मारे गए हैं और कल प्रोग्राम में राहुल महाजन जी आए थे, वो ठीक फैक्ट दे रहे थे। हम लोग उस टाइम श्योर नहीं थे। एक्चुअली पिछले 4 दिनों के अंदर 3 जहाज पे हमले और 3 लोग हमारे मारे गए हैं उसके अंदर। इस पर विदेश मंत्रालय ने सख्ती भी दिखाई, एम्बेसडर के यहाँ यूएस एम्बेसी से बुला करके डांट भी लगाई, वो सब कुछ किया। अब उस पर क्या बोल रहे हैं वो 3 जहाज कौन से थे, हमारा झंडा लगा एक भी नहीं था, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा जहाज भी एक भी नहीं, हमारा जहाज। इस पे विदेश मंत्रालय ने जो बोला है वो सुनवा दीजिए एक बार। When this particular attack happened on the ship Sede Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also we registered a strong protest with them. These attacks came from the US Navy that is stationed there. 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. They are not Indian owned ships, they are all foreign flagged ships. फॉरेन फ्लैग शिप्स थी। जून 8, 9 और 10 को मैरिवेक्स, एमटी सेटेबेलो और एमटी जलवीर, इन पर हमला हुआ था। ये तस्वीर है जब वो एम्बेसी से उनको बुलाया गया था विदेश मंत्रालय में, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। त्रिपाठी जी कुछ और बता रहे थे इसमें। देखिए, एक तो ये कि अभी थोड़ी देर पहले फिर से विदेश मंत्रालय ने जेसन मिक्स को बुलाया है, जो यहाँ कार्यकारी राजदूत हैं, और बहुत कड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि मेरा यह मानना है कि और कुछ संदेश इससे इतर, ये जो समन किया है इससे ज्यादा देना चाहिए। ये भारत जैसे देश को इस तरह की चीजें, और तथ्य के तौर पर जाएंगे तो ठीक है, अमेरिका ये कह सकता है क्योंकि न तो तीनों जहाज हमारे थे, न तीनों जहाज में हमारे कुछ किया नहीं जा सकता। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वही कहेगा कि हमें आपका झंडा नहीं लगा, हमारे न तीनों जहाज थे, न झंडे हमारे लगे थे। और जो सबसे जो एक जिसको कहेंगे सचमुच कंसर्न है, हमारे जो लोग वहां हैं उनको ये मैसेजिंग भी करनी चाहिए कि आप ये जोखिम मत लीजिए। 2 जहाज तो प्रतिबंधित थे, सैंक्शन थे। यस, 2 जहाज अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है, और तीसरे जहाज को भी 3 चेतावनी के बाद भी वो नहीं माने, जिसका वीडियो भी जारी हुआ है। तो सवाल ये वाला मसला है। लेकिन फिर भी सबके बाद मैं कह रहा हूं, हमारे 3 नागरिकों की जान गई, भारत सरकार को और कड़ी सैंक्शन भी होगा तो आप सीधा गोला थोड़ी मार दो, सीधा मिसाइल। अमेरिका तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अमेरिका के ऊपर करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, सैंक्शन होने के बाद और जब आप जान रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने बहुत चेतावनी दे रखी है कि कोई भी जहाज हमारे परमिशन से भी पास नहीं होगा। ईरान ने तो कह ही रखा है कि विदाउट मेरे परमिशन से, लेकिन यहां से भी तो है कि ईरान का तेल लेकर के तुम नहीं निकल सकते हैं। अरे तो आप रोक लीजिए उसको। नहीं, ये तो जहाज पे सैनिक उतार देते हैं। उतारो सैनिक पर यही आरोप था कि वो ईरान का तेल लेकर आकर दूसरे को बेच रहा था। तीसरे पर यही आरोप। आप फायर नहीं करेंगे ना, मैं ये सिर्फ सिंपल ये बात कह रहा हूं। करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये चूंकि हमारे भारतीय मारे गए हैं, हम निश्चित तौर पर इसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन IRGC ने भी ऐसे ही गन बोट से ऐसी फायरिंग। जल्दी से एक बार जरा POK का अपडेट दे दो कि उस पर इंडिया ने भी बहुत रिएक्ट किया है इस पर। वहां कत्लेआम मचा है साहब, 35 लोग मारे जा चुके हैं वहां पर, 35 लोग। 79 प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। संख्या मेरे ख्याल से 50-60 के ऊपर चली गई। मैं टोटल अभी बता रहा था, शायद ज्यादा हो सकती है। 16 लोग तो कल मारे गए, कल में। ये सारी सब कुछ वहां पर हुआ। इस पर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत कहां है, देखिए, जाए यहां पर मानवाधिकार के लोग, ह्यूमन राइट्स वाले जितने दुनिया भर में हैं, जाके POK में जाके देखें क्या हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला की भी हालत ट्रंप जैसी ही है। ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं है। और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं। अच्छी चीज एक जो हुई है, अभी तक पाकिस्तान को जैसे फ्री पास दिया हुआ था दुनिया ने, कुछ भी करे अपने, ये बलोचों को मारे, ये कश्मीरियों को मारे, कुछ भी करे। इस बार ऐसा नहीं है, दुनिया नोटिस ले रही है। यूके में पहली बार 2 बार ऐसा हुआ है कि, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ
प्रस्ताव हुआ है। 50 सांसदों ने अपने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान की सरकार को हड़काइए, और ये 2 बार किया वहां के सांसदों ने ऐसा। अमेरिका ने चाइना के साथ मिलके ये बलोच लिबरेशन आर्मी को, मजीद ब्रिगेड को बलूचिस्तान में, उनको आतंकवादी संगठन पाकिस्तान घोषित करवाना चाहता था। अमेरिका ने नहीं होने दिया, वीटो लगा दिया अमेरिका ने उसमें। वो भी बड़ी खबर है सर, दोनों बात बड़ी बात है। लेकिन भारत सरकार को भी इस पर थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि यूएन में इस बात को उठाया जाए। जब पाकिस्तान तो हमेशा ही हमारे जो कश्मीर को लेकर, रिप्रेजेंटेटिव है वो उठा रहे हैं शायद, बोला हाँ, उन्होंने। नहीं मतलब प्रस्ताव पारित करके भी कि भाई और देश उसमें शामिल हों, और जो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इसमें शामिल करके इस पर काम किया जाए। और जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई वो तो आते नहीं, ह्यूमन राइट्स वाले तो यही इधर वाले हिस्से में ही आते हैं कश्मीर के। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो उस पर भी कैसे काम किया जाए, लेकिन सरकार को मुझे डिप्लोमेटिक लगता है लेवल पर भारत- थोड़ा सा भारत ज्यादा सरकार- एग्रेसिव तरीके से इस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार जानबूझ करके इस मुद्दे को नहीं हवा देती है, क्योंकि फिर Internationalize ऐसा ना हो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा फिर से आगे ना आ जाए। भारत सरकार जरूर वो तो ऑपरेशन उठता ही रहता करेगी है सर, पीओके हमारे में। कहने से थोड़ी होता है। पीओके में उससे ज्यादा जरूरी सर मुझे ऐसा लगता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है ना किसी भी लड़ाई में, वो शायद इस बार आ गया। इस बार आ गया वो, क्योंकि ये अभी तक क्या था, मुसलमान करके क्या हम एक ही हैं, हम एक ही हैं करके वो वाला चूरन बेचा जाता था वहां पे। अब इस बार वहां उनको पर समझ पहुंच में आ रहा है भाई हम कौन से तुम्हारे अपने, तुम तो हमारे गोलियां मार रहे हो। देखिए ये बात तो पाकिस्तान में जो पीओके के लोग हैं वो बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये इस बार जो है बहुत तादाद में, नफरत है, तादाद में नफरत सड़कों हुई पर है लोग इनको। आए हैं। बिल्कुल सही कह उनको रहे हैं। नफरत हुई है पाकिस्तान और अब लेकिन पीक पर पहुंच गई लेकिन है। एक कहावत है ना, लंबा रस्सी दीजिए ना ताकि अपने आप को गले में डाल अरे सके। शॉर्ट कमेंट चला देखिए, सौरभ जी इस पे बहुत स्पष्टता समझिए। भारत ने पिछले कुछ समय में वो काम किया है जो नहीं हुआ था, और पिछला एक दशक जिसको हम कहते हैं ना कि ब्रिटिश संसद में हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट में हो गया, यूएन के सामने हो गया, यूएन के हेडक्वार्टर पर हो गया, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत सरकार के साथ आपको अच्छे से संबंध उनके अच्छे दिखेंगे। वो लोग हैं जो पीओजेके के मूल निवासी हैं, और जो ये तक कहते हैं कि हम तो मूल रूप से जो हमारी सिंधु सभ्यता है, जो हमारा मूल रूप से भारत की संस्कृति है, हम उससे जुड़कर आते हैं। और ये पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, वहां के हुक्मरानों को ये परेशान करता है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में अब जिस तरह के प्रदर्शन होते हैं वो प्रदर्शन नॉर्मल नहीं रह गए। वो सीधे सीधे एंटी एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में जो सत्ता बैठी हुई उसके खिलाफ है। और जो आपने एक शब्द कहा ना कि हर चीज का समय आता है, कालखंड बदल रहा है।